मेष लग्न, मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? इस महीने में आपका शुक्र बुध परिवर्तन राजयोग बन रहा है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकेंड में प्रवेश करेंगे। प्लस आपके लग्नेश 12वें में है, तो आपको केयरफुल रहना होगा 10th मई तक। लड़ाई झगड़ों से, बहसबाजी से, अग्रेशन से, इन सब चीजों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। इस महीने की हम केयरफुल डेट्स और सेफ डेट्स जान लेते हैं। आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लेंगे और अपना महीने का शेड्यूल पूरा इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। डेफिनेटली आपको आने वाली प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल सकता है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। अप्रैल के लास्ट 29, 30, 31, 1, 2 जून ये आपके सभी बहुत ही बढ़िया जाएंगे। आपके स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छे दिन रहेंगे और ओवरऑल जो कुछ सीखना चाहता है उन लोगों के लिहाज से अप्रैल का लास्ट के 3 दिन और मई महीने की शुरुआत के 1 और 2 में ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब इसके अलावा जो बात कर लेते हैं हम 3, 4, 5, 6, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कुछ करने के लिए आप चाहे शेयर में कर सकते हैं, मेटल में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, उस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इस महीने में आपको केयरफुल रहने के सिर्फ 4 दिन हैं, 7, 8, 9 और 10। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने पैसे का खर्च होगा, कुछ आपको स्ट्रेस रहेगा, लोनलीनेस रहेगा। हेल्थ को लेकर आप काफी केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। आपका कोई हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, खुद के लिए भी लग सकता है, अपने परिजनों के लिए भी लग सकता है। ओवरऑल आपके लिए ये 4 दिन काफी स्ट्रेसफुल रहेंगे, काफी तनावपूर्ण रहेंगे। आपको सबके साथ रहकर भी भीड़ में भी अकेला होने का एहसास इन 4 दिनों में भरपूर होता रहेगा। तो आपको इन दिनों में मन को शांत रखना है और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। बस मन आप शांत रखें और वाणी पे अपने कंट्रोल करें। खर्चों को यथासंभव आप रोकने का प्रयास कीजिए। अब इसके अलावा जो है 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए आप खुद को रिवाइज करेंगे इन दिनों में कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। स्वतः का आकलन करेंगे, वो भी बहुत जरूरी होता है। सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम कि करना जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर हम ये खुद का आकलन खुद कर लेते हैं और हमें हमारी गलती पता चल जाती है तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छी शुरुआत और कुछ हो नहीं सकती है। 16, 17, 18, 19 ये आपके इस महीने के 4 दिन सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट का कोई अच्छा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर बेचकर हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग से हो, बिजनेस से हो, एंसेस्टर से मिलना हो, कहीं से भी इन 4 दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। पैसे की बारिश जिसको बोलते हैं हम, वो हो सकती है। लेकिन इन 4 दिनों में आप में अहंकार भी काफी भरता हुआ नजर आ रहा है, काफी क्रोध भी। तो आपको बात करते समय बहुत ध्यान रखना है, आपके मुंह से एक भी ऐसा हार्श वर्ड ना निकले जिससे आपके परिजन आहत हो, क्योंकि इन 4 दिनों में आप अपने परिवार के साथ भी काफी समय बिताएंगे। फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी कुछ आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 से लेकर 24 तक आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी अपने संबंध मधुर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काम आपके बिजनेस में हो या जॉब में हो, काफी चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप सबको एक्सेप्ट करके इजीली उसमें से आगे बाहर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपका कामकाज का ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी होती नजर आ रही है। 25 से 28 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई तनाव नहीं, एक फील गुड फैक्टर रहेगा। आपकी जॉब में या फिर बिजनेस में आप जो भी काम करते हैं वहां से भी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा। परिवार की तरफ से भी आप काफी खुश रहेंगे। 29, 30, 31, 1 और 2 ये आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो भी आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप कुछ भी जो लोग सीखने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं।
तो आपकी महीने की शुरुआत भी बहुत बढ़िया है और महीने का अंत भी बहुत बढ़िया है। बस इस महीने में आपको 4 दिन केयरफुल रहना है। इसके अलावा अन्य दिन जो है आपके फेवर में है। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान कीजिएगा। 10 मई तक आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि लिए आपके लग्नेश जो है 12th हाउस में है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपने मित्रों से, दोस्तों पर भी पूरा भरोसा ना करें। दोस्तों को बिना लिखा पढ़त के कोई पैसा उधार ना दें। आपको 10 मई के बाद चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी, लेकिन 10 मई तक आपको काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस महीने में 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है और 19 मई को विनायक चतुर्थी है, अंगारक चतुर्थी। आपको जो है चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है और ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। लड्डू का, गुड़हल के फूल का आप भोग लगाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और सब में वितरित करें। इससे आपको आपकी वाणी में जो कटुता आ रही है, हार्शनेस है, उसमें काफी मधुरता आएगी और आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है, तो आपको इन 2 दिनों में जो महादेव के मंदिर जरूर जाना है, जलाभिषेक करना है। वैसे मेष लग्न वालों को साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक कराना बहुत लाभकारक रहता है। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो जलाभिषेक तो करते ही रहें। 16 मई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आपको बहते हुए पानी में जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसमें प्रवाहित कर देना है। उससे आपको राहु केतु शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, उससे मुक्ति मिलेगी। कर्ज से अगर परेशान है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। ओम विष्णवे नमः का आप जाप करते रहें, उससे आपको आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी। इस महीने में एक बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है 21 मई को, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र। ये दिन और इस महीने में देव गुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में अपनी स्वतः की उच्च राशि में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है। देव गुरु बृहस्पति का उच्च राशि में प्रवेश करना आप लोगों के जीवन में ढेर सारी स्टेबिलिटी, खुशहाली लेकर के आएगा। 21 मई को पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र में आप थोड़ा ही क्यों ना हो गोल्ड जरूर लेकर आए। ये गोल्ड आपका लाया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, इसमें और बढ़ोतरी होगी, इसमें और कुछ ना कुछ एड ऑन होकर के आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। मेष लग्न वालों की आज का वीडियो इतना ही। आप अगर किसी नॉन मेष लगने वाले को जानते हो तो उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करते चलें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? आप पिछले कई महीनों से पैसों में काफी आपको क्रंच देखने को मिल रहा है। हाथ में कैश लिक्विडिटी नहीं है। रिश्तों में भी उतनी मधुरता नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है। आपको काफी तनाव वाली स्थिति चल रही है। तो ये महीना 19 अप्रैल के बाद आपको इन सब चीजों में काफी अच्छी राहत देने वाला है। हम इसको अगर एक लाइन में बोलें तो 19 के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, चीजें फेवरेबल हो जाएंगी, चीजें सब आपके हिसाब से होने लगेंगी। तो ये महीना 19 तारीख के बाद आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आइएगा जान लेते हैं आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। इस महीने में आपके 5th हाउस, संतान का जो घर होता है, वहां पर आपके कई सारे बड़े ग्रह आकर के बैठ गए हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शनि, ये सब आपके 5th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में आपके राहु बैठे हैं। सुख का जो स्थान होता है वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। चौथे भाव को हम सुख से देखा जाता है, तो वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। तो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग तो आपको काफी रहेगी ही 19 तारीख तक। उसके बाद चीजें आपकी सुधरने लगेगी, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स जो है मूविंग प्लैनेट्स हैं। ये कुछ कुछ समय बाद सब
प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो महीने की शुरुआत की ही प्लैनेटरी पोजीशन है। 6th हाउस में आपके शुक्र बैठे हैं, अष्टम में गुरुदेव बैठे हैं। अष्टम में गुरु बैठते हैं तो गुरु की पॉजिटिविटी देने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, क्योंकि लिए हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं। 10th हाउस में आपके केतु महाराज बैठ गए, तो आप स्पिरिचुअल भी होंगे इस महीने में। 14 अप्रैल के बाद से चंद्र भी 5th हाउस में आकर बैठ जाएंगे। ओवरऑल इस महीने में आपका 5th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर के बैठा है। आपके लग्नेश भी पंचम में बैठे हैं, तो काफी कुछ चीजें फेवरेबल होने की संभावनाएं नजर आती हैं। इस महीने में आपके लिए विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक डेट छोड़ दिए जाए तो बाकी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है। जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं वो इस महीने में थोड़ी ज्यादा रहेंगी। ये हम कह सकते हैं कि लगभग 8-9 दिन आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अन्य उसके अलावा आप काफी सारे दिन आपके फेवर में हैं। तो आइए जान लेते हैं फेवरेबल डेट्स आपके लिए क्या रहने वाली है। आपको मार्च एंड के 2-3 दिन, चलिए मार्च छोड़िए, आप अप्रैल से अगर बात करें तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, उसके बाद 15, 16, 17, 18 और 19 का दोपहर के बाद चीजें फेवरेबल हो जाएंगी। तो 19 को आप आधा दिन कंसिडर कीजिए केयरफुल रहने में। इसके अलावा अन्य आपके लिए जो बेस्ट डेज रहने वाले हैं वो 24, 25, 26, 27 ये फाइनेंशियल दृष्टि से बेस्ट रहेंगे। 7, 8, 9, 10 ये गुड रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद स्टूडेंट्स के लिए भी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। रिलेशनशिप में भी एक ठहराव आएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। महीने की शुरुआत 1 अप्रैल 2 अप्रैल आपको तनाव रहेगा, स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। मार्च के आखिरी दिनों से ही आप स्ट्रेस से गुजरेंगे, 29, 30, 31 और 1-2 अप्रैल तक। इनमें आपको काफी कुछ स्ट्रेस से आप गुजर रहे होंगे। पैसों का क्रंच आपको देखने को मिल रहा है, पैसे आपके हाथ में नहीं है, में खटास आ चुकी है। करियर उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है जितनी आपको अपेक्षा है। तो ये दिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इन दिनों में बात का बतंगड़ बन सकता है, क्योंकि लिए जब स्टार्टिंग में आपके ग्रह आपके फेवर में नहीं होने की वजह से सुख स्थान में राहु बैठे हैं। राहु अचानक से लाभ देते हैं, अचानक से नुकसान कराते हैं, ओवर थिंकिंग कराते हैं, एंजाइटी देते हैं, नींद ना आने की समस्या भी देते हैं। आपका 6th हाउस में शुक्र बैठा है। शुक्र भी जो है रोग ऋण शत्रु का कारक है। तो शुक्र 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का कारक है, लेकिन शुक्र जो है लग्जरी के प्लैनेट है, लेकिन वो ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए हैं, इस वजह से आपके पास उतनी लग्जरी, उतनी कंफर्ट, उतना कैश वो सब नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। महीने की चतुर्थी की डेट्स में मेंशन करूंगी, उन दिनों में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। शब्दों का चयन बड़ा आपको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर आपने गलत बोला तो राई का पहाड़ बन सकता है, बात का बतंगड़ बन सकता है। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी यही रखनी है, ड्राइव केयरफुली करनी है। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद ना आना और उसकी वजह से एंजाइटी होना। ऐसे में लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाते हैं, ज्यादा 200-250 किलोमीटर से ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए काफी हार्मफुल रहेगा। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों में आप अपनी कोर्स की डेट्स को भी आगे पीछे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपके लिए ठीक ठाक दिन रहेंगे, जिसमें धीरे धीरे करियर का ग्रोथ आपको ऊपर होता हुआ नजर आएगा। ग्राफ जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 3 से 15 ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये दिन आपके लिए काफी फेवरेबल हैं। ये दिन आप जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में अगर आप अपना इंटरव्यू देने क्रैक
कर सकते हैं। इंटरव्यू देने जाएंगे तो काफी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे उसमें, और आपको जॉब भी मिल सकती है। ओवरऑल कामकाज की दृष्टि से जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप जिस भी फील्ड में, वृश्चिक लग्न वाले जिस भी फील्ड में जो भी काम करते हैं, उन सभी कार्य क्षेत्र में आपको ठीक ठाक सा अच्छा एक धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ ग्राफ नजर आएगा अपने कामकाज में। आपको इन दिनों में 7, 8, 9 ये आपके लिए फेवरेबल है। इन दिनों में अगर आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना हो, कोई काम के सिलसिले में, किसी केस के सिलसिले में, तो इन दिनों में आप जरूर जा सकते हैं, आपको काफी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 दिन आपके इस महीने के सबसे कठिन समय कहूंगी मैं। इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में वैसे ही आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस लगने वाला है, अकेलापन आपको फील होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत तनाव से गुजर रहे होंगे आप। चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी, रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे, सबके साथ बैठकर भी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। तो इन दिनों में आपको विशेषकर शांत रहने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन करना है। 17 तारीख को अमावस्या पड़ने वाली है। 17 तारीख की अमावस्या जो पड़ेगी उस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या करके, यूट्यूब पे आप चला के सुन भी सकते हैं, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जटा वाला नारियल उतार करके आप चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास पानी नहीं है स्वच्छ, तो आप महादेव के मंदिर में भी वो नारियल रख करके आ सकते हैं। इससे आपको जो ये जिस समस्या को आप फेस कर रहे हैं उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। तो ये उपाय करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे, ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, आपको इसमें काफी कुछ राहत मिलेगी। उसके बाद इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो कहेंगे, फाइनेंशियली बेस्ट डे जो कहेंगे हम, 24, 25, 26 और 27 ये दिन आपके लिए, ये 4 दिन आपके लिए इस महीने के सबसे लकी डे में आ जाएंगे। इन दिनों में आप काफी अच्छा मोटा फंड आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों को हो सकता है कि शेयर मार्केट में कोई अच्छी सेल परचेज की डील अच्छी हो जाए आपकी, वहां से बहुत बड़ा फंड आपके पास आए। जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एनी एस्पेक्ट आपको जो है इन दिनों में बहुत अच्छा बड़ा फंड आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों में कोई अच्छा विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई अच्छा रिश्ता नजर आ रहा है होता हुआ। तो ओवरऑल आपके लिए ये दिन बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाले हैं। 28, 29, 30 लास्ट के 1 और 2 मई तक आप अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध मधुर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कहीं छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी आप अपने अच्छे संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे साबित होंगे। किसी वर वधु से मिलने जाने का, रिश्ता करने की बात करना चाहें तो वो भी इन दिनों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा 20 अप्रैल से 13 मई तक आपके बहुत बढ़िया विवाह योग हैं। अगर आप ये शॉर्ट टाइम का है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर इसमें कोई अच्छा योग आता है और आप फटाफट से निर्णय लेके शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहें तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये विवाह आपका सफल रहेगा। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। कहते हैं अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है जिसमें किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस दिन किया हुआ दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन अगर कोई आप वैल्यूएबल चीज खरीदते हैं, जमीन जायदाद, गाड़ी, कोई मेटल, सोना चांदी, इस तरीके का कोई भी मेटल जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसको हम अपनी पूंजी कहते हैं, वो अगर आप खरीदते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। वो दिन प्रतिदिन वो उसमें बढ़त होती है, वो ग्रोथ करता है।
इस दिन अगर आप शादी करते हैं तो आपके रिश्ते में भी काफी पॉजिटिव ग्रोथ आता है, एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता है, वो विवाह लंबा टिकता है। तो ये इस दिन का भरपूर यूटिलाइज करें, आप दान पुण्य करें, वैल्यूएबल चीजें खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, शादी ब्याह गृह प्रवेश नामकरण ऐसे लाइफ के इंपॉर्टेंट काम भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। जो लोग जिनको कम्युनिकेशन में काफी दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, वो लोग 5 अप्रैल 20 अप्रैल को गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, संभव हो तो चतुर्थी का फास्ट करें। उसके बाद 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। जो लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन लोगों के लिए 28 अप्रैल वाला प्रदोष बहुत लाभकारक होगा। 28 अप्रैल को मंगलवार है, मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। ये कर्ज से जो लोग कर्ज से पीड़ित होते हैं, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाने में अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कर लेते हैं, कच्चे दूध में काले तिल चढ़ाकर डालकर अगर महादेव का दुग्धाभिषेक करते हैं, उन्हें अपराजिता के फूल अर्पण करते हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलने में काफी कुछ फायदा मिलेगा, आपको काफी समस्या का समाधान होगा आपके। 17 अप्रैल को अमावस है। अमावस पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और नारियल को प्रवाहित करना, इसका मैं उपाय हमेशा बताती हूँ। ये सभी उपाय आप अगर नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपको जो अचानक समस्याएं आती हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो है आप अपने किसी वृश्चिक लग्न वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलें। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? इस महीने का हेडिंग अगर बताया जाए तो आपके लग्नेश जो है वो 2 राशियों से भ्रमण कर रहे हैं, 12th हाउस और 11th हाउस से। 30 अप्रैल से 14th मई तक आप जो है काफी अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा एंजॉय वाला आपका समय निकलने वाला है। आपके 15 मई से तो आपके 28 मई तक आपके लग्नेश और व्ययेश यानी कि 12th हाउस और लग्नेश में परिवर्तन योग बनेगा। तो आपका इस समय में खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपको लोनलीनेस भी महसूस हो सकता है 12-13 दिन, लेकिन इस महीने में पूरी गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 14 मई से 7 जून तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे, तो आप काफी लग्जरी आइटम की खरीदी करेंगे, खुद को पैम्पर कर सकते हैं। व्हीकल में कुछ आप अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, या तो व्हीकल खरीद सकते हैं या फिर व्हीकल के अंदर आप कुछ अच्छी कोई म्यूजिक सिस्टम, कोई एसी, कोई मतलब कुछ अच्छा ऐसे लग्जरियस आइटम आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है महीने की शुरुआत, जैसे मैंने बोला ना आपको कि 30 अप्रैल से 1 मई, ये दोनों दिन 30 अप्रैल और 1 मई आप अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा एंजॉय वगैरह सब करते रहेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड भी आता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा बड़ा फंड, किसी तरीके से या तो शेयर मार्केट से कहो, या कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई हो उससे बड़ा फंड आ गया हो, या बिजनेस में आपको कोई बहुत अच्छा ग्रोथ मिला हो, आपके अगर जॉब करते हैं तो वहां पर कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन हुआ हो, ओवरऑल आपके हाथ में कोई बड़ा फंड आ सकता है। लेकिन इन 15 दिनों में आपसे ना कोई सिली मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इधर हाथ में फंड आ गया है और इधर कोई बेवकूफी आपसे हो जाए तो वो नुकसान में कन्वर्ट ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे महीने की शुरुआत 1 मई तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन 2 और 3 में आपको आपके महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हैं उनको पेंडिंग रखना होगा। आपको 2 और 3 मई को कीप योर डिसीजन पेंडिंग, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइन नहीं करना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगर कभी ऐसे आ ही बने कि अब तो ये तो करना ही पड़ेगा, बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है वो डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ही आप साइन करें। इस महीने की अगर हम चलिए केयरफुल डेट्स देख लेते हैं,
तो इस महीने में केयरफुल डेट्स आपको महीने की शुरुआत के 2 में, 3 में, ये 2 दिन आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 12 मई को ध्यान रखना है आपको, 15 मई को ध्यान रखना है, फिर 21 और 22 मई को ध्यान रखना है, और 31 मई को ध्यान रखना है। अब ये अलग अलग तरीके से आपको इन डेट्स में ध्यान रखना है। जैसे 23, 2, 3, 21 और 22 आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को अंकुश लगा के रखना है। मतलब इन दिनों में आप अपने डिसीजन को पेंडिंग रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर 12 तारीख और 31 तारीख को आप अपनी रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। अपनी हेल्थ के विषय में थोड़ी चिंतित रह सकते हैं आप। किसी से व्यर्थ की बहसबाजी होकर के वो शत्रुता में कन्वर्ट हो सकता है। कर्ज अगर आपने लिया है तो आपको तकादीदार परेशान कर सकते हैं। 15 मई को आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। उसकी वजह से भी आपको बड़ा अनइजीनेस फील होगा, बड़ा लोनलीनेस फील होगा। तो ये आपकी केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं। इनको हम जरा डीप विस्तार में जान लेते हैं। मैंने बताया आपको 2 और 3 तारीख को आपको आपके महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। आप 4-5 तारीख को अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। ये थोड़ा सा मिथुन लग्न वालों की नेचर भी होता है, बीच बीच में खुद को ये लोग रेक्टिफाई करते रहते हैं, क्योंकि ये मिथुन लग्न वाले बड़े टॉकेटिव होते हैं, जोश जोश में बहुत सारा कुछ बोल तो जाते हैं, जब इनको एहसास होता है तब ये रेक्टिफाई भी करते हैं। ये एक इनकी अच्छी आदत होती है। 5 और 6 आपके लिए इस महीने का बेस्ट दिन है। इस महीने में बेस्ट दिन आपके लिए और भी है, लेकिन 5-6 ये तारीख आपके लिए मई महीने की बेस्ट डे है, जिसमें आपके हाथ में कोई बड़ा फाइनेंशियल अच्छा अमाउंट आ सकता है, एक बिग अमाउंट आपके हाथ में आ सकता है। तो आपको ये दिन बहुत लाभकारी है। 8 तारीख आप काफी सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी के साथ जुड़ना, किसी एनजीओ से जुड़ना या अपने फ्रेंड्स लोगों से जुड़ना, अड़ोसी पड़ोसी से जुड़ना, आप ओवरऑल सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मई और 11 मई आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। ये दिन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप अगर कोई सब्जेक्ट मेमोराइज करेंगे, टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। 12 तारीख जैसे मैंने आपको बताया, रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। तो 12 मई को अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन है, तो अगर ये डेट्स जैसे मैं लगभग 1 महीना पहले बता दे रही हूँ, तो 12 तारीख को अगर आपकी कोई डेट पड़ती है तो वो डेट आप कैंसिल करके उससे आगे पीछे अपने फेवरेबल डेट्स में ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा और आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से गुजरना होगा। तो आपको इन दिनों में केयरफुल रहने की जरूरत है, हेल्थ के रिगार्डिंग, लिटिगेशन के रिगार्डिंग और कर्ज के रिगार्डिंग। फिर 13 और 14 में आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में विवाह का भी मौका आ सकता है, और मतलब 14 मई से 1 जून तक आपके लिए विवाह का मौका आता रहेगा। 13 मई को आप अपनी वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। आपको बड़ा नेम फेम अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम की सराहना की जाएगी। इस महीने का अनादर जो है, लकी डेज जो है आपके 3 दिन और जो कहेंगे हम 17 से लेके 20 तक, 17, 18, 19, 20, ये दिन आपके लिए काफी लकी साबित रहेंगे। आप अपने बिजनेस में भी काफी अच्छा ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। 18 मई और 19 में जो लोग जॉबलेस हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं। इन दिनों में अगर आपका इंटरव्यू होता है तो डेफिनेटली जॉब आपको वो मिल सकती है। अगेन जैसे मैंने बताया, केयरफुल डेज में 21 और 22 ये 2 दिन जो हैं, आपको फिर से अपने निर्णयों को पेंडिंग रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें, यही मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि लिए इन दिनों में अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। फिर इस महीने का अनादर जैसे 5 और 6 फाइनेंशियल बेस्ट दिन था, वैसे ही 24 और 25 ये 2 दिन भी आप के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेस्ट डे हैं। इन दिनों में भी आपके हाथ में काफी अच्छा बड़ा फंड, पैसों की बारिश हो सकती, बड़ा अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है। 26-27 अगेन आप काफी सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्ते सुधारते हुए नजर आ रहे हैं।
अपने नेबर्स के साथ आपके अच्छे रिश्ते इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26, 27, 28 ये आपके लिए बड़े अच्छे दिन हैं। आपके घर में भी कुछ गेस्ट आ सकते हैं। एक अच्छा प्यार भरा माहौल सा बना रहेगा आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में। 29 और 30 में आपके लिए ये बहुत अच्छा है फिर से कुछ सीखने के लिए। आजकल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में हम कुछ भी सीख सकते हैं। जब से सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन कोर्सेस चल पड़े हैं तो कोई एज लिमिट नहीं रह गई है। इसके अलावा ये 28, 29 और 30 ये तारीख जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इन दिनों का पूरा लाभ उठाइए। महीने का आखिरी दिन 31 तारीख, ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। 31 तारीख को भी आपको रोग, ऋण, शत्रु से बचना है। इस दिन में आप अवॉइड करें किसी से भी बहस करना। अगर जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना जाएं, किसी से व्यर्थ की बातचीत ना करें, बात का बतंगड़ बन सकता है, आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो 31 में भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी डेट्स जितनी भी मैंने बताई हैं इसको आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करें। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप रोज कैलेंडर देखकर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका नुकसान होने से आप स्वतः को बचा सकते हैं। इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है, 19 मई को विनायक चतुर्थी है। तो जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं उन लोगों के लिए उपाय है, रेमेडी है कि आप गणेश जी के मंदिर जाए। आपके एरिया में जो भी भोग गणेश जी को अर्पण होता है वो उनको अर्पित कीजिए। देश के हर कोने से सब लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं तो हर एरिया में अलग अलग प्रसाद चढ़ाने की विधि होती है। तो आप अपने एरिया में जो भी चढ़ता है वो गणेश जी को अर्पण करें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या तो करें या फिर यूट्यूब पर सुने। इससे आपको कर्ज से छुटकारा पाने में बहुत राहत मिलेगी। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। आपके जीवन में जो भी अचानक होने वाली घटनाएं हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रदोष को महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। अपने घर से मटके का ठंडा ठंडा 2 लोटे जल लेकर के जाएं, बशर्ते वो झूठा ना हो, और महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। उससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही में आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। 16 मई को दश अमावस है। जीवन में आपके सेहत को लेके, जमीन जायदाद को लेके, बातों में कंट्रोवर्सी को लेके, कर्ज से लेके जो भी समस्या हो वो सभी समस्याओं का समाधान आप अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुन लीजिए। और एक नारियल, जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से आपकी समस्याओं में 90% तक आपको आराम मिल सकता है। इसको अपने महीने के रूटीन में आप शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बहुत राहत मिलेगी। ये सारे उपाय आप करते रहें। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होते हैं उस दौरान अगर आप स्वर्ण की खरीदी करते हैं तो वो सोना जो है चिरकाल तक आपके फायदा ही आपको पहुंचाता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर कमेंट करते रहें। और अपने नोन में अगर आप जानते हैं किसी मिथुन लग्न वाले को तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ा सकते हैं। कैंसर यानी कि कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? वैसे लग्न से अगर आप ये देखते हैं तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए शुरुआत के 15 दिन जो है वो अपनी संतान को समझने में काफी मुश्किलें भरा रहने वाला है। मतलब आपका बड़ा डबल माइंड रहेगा इस महीने में। आप अपनी संतान को समझ नहीं पाएंगे। अपने मित्र जनों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ काफी अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। आपके
आपके कर्म स्थान पर उच्च का सूर्य हुआ है, तो आपको काफी जो है ना, ये मान सम्मान भी दिलाएगा उच्च का सूर्य, और साथ में काम में बिजी भी बहुत रखेगा आपको। 17 मई से आपको वर्कलोड बढ़ जाएगा। मई महीने में 15 दिन आप जहां एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ, उसके बाद सडनली आपके ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको काम के लिए अपने प्रिपेयर रहना होगा। आइए जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स आपके लिए क्या क्या रहने वाली है इस महीने की। आप इसको कैलेंडर पर अपने नोट डाउन कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। 5 में, 6 और 7 में आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बच के रहना है। यानी कि इन दिनों में आपको हेल्थ का, अपने शत्रुओं का और अपने कर्जे से बच के आपको चलना होगा। 10, 11 और 12 में आपको काफी स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, अपने बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है, काम के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी तरीके का। 19 और 20 आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने होंगे। इन दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। तो ओवरऑल आपके जो हैं ये 8 दिन, 31 दिन में से आपको सिर्फ 8 दिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही में आपके सेफ डेज कहेंगे या फिर आपके फेवरेबल डेज जो रहेंगे वो रहेंगे 13, 14 मई, 15, 16 मई, 23, 24 और 25। ये आपके इस महीने के सबसे बेस्ट डेज रहेंगे। आप इनमें आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं और अपने जीवन की दशा दिशा को बेहतर बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपको पर्टिकुलर कौन से दिन में क्या सावधानी रखनी है। आपको जो है 1 में उस दिन पूर्णिमा भी है, और 2 में यानी कि दूसरा दिन भी आपका अपने घर पर, अपने घर परिवार के लोगों के साथ आप राजी खुशी अच्छे से बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको जो है 3 और 4 में ये ऐसे रहेगा कि इन दिनों में आप है ना ओवर थिंकिंग के, एक तो कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, इस वजह से आपको तनाव रहेगा। अब जो केयरफुल रहने वाली डेट्स थी उसका पहला पड़ाव है 5, 6 और 7 में। आपको इन दिनों में अपनी हेल्थ के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। 45 से ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को स्ट्रेस से बचना होगा। उनकी अगर उम्र ज्यादा है तो ठंडा खाने पीने में, अपने खाने पीने में सावधानी रखें, तनाव से दूर रहें, अपने रूटीन चेकअप करते रहें। साथ में व्यर्थ की ज्यादा बातचीत ना करें। बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी होते हैं कर्क लगने वाले लोग, तो बातें करते समय अधिक बोलना इनकी स्वभाव होता है, तो उससे आपको बचना होगा, क्योंकि लिए आपके अधिक बोलने से ही आप अपने शत्रु बना लेंगे। तो इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 10, 11 और 12 जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रेस, तनाव बहुत रहेगा आपको इन दिनों में आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आपको मेडिटेशन करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, म्यूजिकल म्यूजिक सुने, उससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। 13, 14 आपके लिए इस महीने के लकी दिन साबित रहेंगे। इन दिनों में ये दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा लकी हैं। इन दिनों में स्टूडेंट्स अगर अपना कोई टफ सब्जेक्ट है तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, आपको बहुत उसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिहाज से भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 17 और 18 तारीख आप अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से 17, 18 में बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने दूसरा पड़ाव बताया था 19 और 20 तारीख, आपको इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी बड़ा बड़े फंड का या आपके जीवन की दशा दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय हो, वो 19 और 20 तारीख को आप बिल्कुल भी ना लें, ऐसी ही मैं आपको सलाह दूंगी। 23 और 24 ये इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे आपके लिए साबित होने वाला है। इस दिनों में छप्पर फाड़ कर आपके पास धन वर्षा होनी ही चाहिए, चाहे आपका वो शेयर मार्केट से आए, चाहे किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग से आता है, या कोई आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिली हो उसको बेच करके पैसा आया हो, या फिर आपके बिजनेस में कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट आया हो,
ओवरऑल कहीं से भी आपके हाथ में एक बड़ा फंड जरूर आएगा। 15 और 16 तारीख जो लोग जॉबलेस हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए 15 और 16 तारीख बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर इन दिनों में आप इंटरव्यू अपना क्रैक करने जाते हैं, डेफिनेटली वो नौकरी आपको जरूर मिल सकती है। 13, 14, 21 और 22 ये 4 दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कुछ भी सीखने वालों के लिए, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं। किसी भी एज के कोई भी व्यक्ति जो भी सीखना चाहता है, इन दिनों में वो अच्छे से मेमोराइज कर पाएगा। शेयर मार्केट के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इस महीने में अब हम देख लेते हैं, ये सारे हमने आपके केयरफुल डेज और सेफ डेज की बात कर ली है, आपकी प्रॉफिटेबल डेज की भी बात कर ली है। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लें और अपने महीने के शेड्यूल में इनको जरूर प्लान करें आप, और उसके अकॉर्डिंग ही देख करके निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। हर महीने की मैं चतुर्थी की भी डेट बताती हूँ, प्रदोष की भी बताती हूँ। तो देखते हैं, 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है और 19 मई को विनायक चतुर्थी है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा टॉकेटिव होने की वजह से आपकी बातों में बड़ी कंट्रोवर्सी में आप फंस जाते हैं। अभी फिलहाल आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके वाद विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको गणेश जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। वाणी के भी देवता होते हैं। ओम गंगनपते नमः का आप जाप करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको जो भी भोग लगा सकते हैं भोग लगाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। आपका जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से, उसके लिए भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना सबसे रामबाण उपाय होता है। तो पूरे महीने आप महादेव का जलाभिषेक करते रहें। 14 मई और 28 मई को तो जरूर कीजिएगा। 16 मई को दश अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने सर से जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते हुए पानी में प्रवाहित करने से जीवन में आने वाली अचानक घटनाएं, अचानक होने वाले नुकसान से आपको मुक्ति मिलती है। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो सोना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आपको इस दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए, चाहे कितना भी महंगा हो। जिन लोगों की पॉकेट अलाउ करती है उन लोगों को सोना जरूर खरीदना चाहिए। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप किसी नोन को जानते हो जिनका कर्क लगना है, कर्क राशि है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? आपको इस महीने में वाहन योग दिखा रहा है। आपके लग्न में शुक्र है। लग्न में शुक्र आपको जो है वाहन योग बनाता है। आप कोई इस महीने में नई गाड़ी, नया वाहन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है लग्नेश धन स्थान में आ जाएंगे तो आपका जो है ना बुध और शुक्र का परिवर्तन राजयोग बनेगा। ये भी आपको काफी अच्छा जैकपॉट, काफी अच्छा मनी फ्लो दिलवाने वाला है। 14 मई से लेकर के तो 7 जून तक आपका काफी अच्छा धन योग बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर सिर्फ मई महीने की बात करें तो 15 मई से 28 मई तक आपके हाथ में कोई बड़ा मनी फ्लो आना चाहिए। इस महीने में आपका विवाह योग भी बनेगा। विवाह योग से बेहतर हम कहेंगे विवाह के आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं इस महीने में। तो मैं कुछ एक डेट्स बताऊंगी, उन डेट्स में अगर आप इन प्रपोजल पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली आपका विवाह योग भी बनता नजर आ रहा है। जैसे अप्रैल महीने के 19 अप्रैल के बाद से आपके विवाह के प्रपोजल आना शुरू हो गए होंगे, जो कि 13 मई तक आपके विवाह के प्रपोजल आते रहेंगे। इन बिटवीन ही आप उसमें से कोई अच्छा अपने लिए जीवन साथी चयन करके बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा
आपको इस महीने में काफी वर्कलोड मतलब कामकाज का काफी दबाव महसूस होने वाला है। इस महीने में आपका पूरा परिवार एकत्रित होकर आप काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इसके अलावा आप अपने फैमिली के स्टार बन जाएंगे। आपकी जो फैमिली एकत्रित होगी उसमें आपकी बड़ी वाहवाही होगी, काफी तारीफ होगी, आप अपनी फैमिली के स्टार, हीरो हीरोइन बन सकते हैं। अप्रैल और मई यानी कि 19 अप्रैल के बाद से तो पूरे मई महीने में आप काफी स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे और आपका जो है ना अध्यात्म की तरफ काफी रुझान हो जाएगा। प्लस इसके अलावा आप आध्यात्मिक आपकी यात्राएं होंगी और किसी स्पिरिचुअल चीज में, भागवत में, शिव पुराण में या किसी भी तरीके के स्पिरिचुअलिटी में आप अपना पैसा भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं केयरफुल डेट्स की और सेफ डेट्स की। आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लेना है, जैसे कि मैं हर महीने के प्रेडिक्शन में बताती हूँ। आप अगर अपना महीने का शेड्यूल इन सब डेट्स को देखकर प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान होने से बचेंगे और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं वो हैं 14 मई, 16 मई, 17, 20, 21, 22 और 31 मई। आपको कुल मिलाकर जो है ये 7 दिन, एक हफ्ता इस मई महीने में केयरफुल रहना है इन डेट्स में। आपको स्टार्टिंग में जो 14, 16, 17 ये 3 तारीखें हैं, इसमें आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने नहीं जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड जरूर करें। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग 14, 15, 16, 17 में आप बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डेज जो हैं वो मैं बताती हूँ। 3, 4 और 5 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट की दृष्टि से जो लोग भी शेयर मार्केट में अपना किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए 3, 4, 5 में आप अपने शेयर बेचकर एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। 3, 4, 5 तारीख में आपकी फैमिली में आपका रुतबा भी काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 6, 7, 8 ये डेट्स जो हैं आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जो कि आपको काफी लाभ पहुंचा कर जाएगी। 12, 13 ये भी सीखने वाले यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। एज आपकी कोई भी हो, जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट डेज हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया 14, 16, 17 ये तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप अगर अपने कोर्ट का भी कोई डेट अगर इन तारीखों में है तो आप उसको आगे पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों में आपके फेवर का फैसला नहीं आएगा। इसके अलावा 14, 15, 16 में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है। अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। कर्ज देने लेने से बचना है। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो तकादेदार भी आपको इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। बात करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, बात का बतंगड़ बन सकता है, तो अपनी वाणी को बहुत सोच समझकर आप इस्तेमाल करें। अपने शब्दों का चयन बहुत ज्यादा सोच समझकर करें। 17, 18, 19 आपके लिए आपकी वर्क प्लेस पर आपको काफी अप्रिशिएशन मिलेगा, एक्नॉलेज किया जाएगा आपके काम को। कुल मिलाकर 17, 18, 19 आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे, आपके नाम का डंका बजेगा। इसके अलावा दूसरा पड़ाव, जैसे 14, 16, 17 आपके लिए ठीक नहीं थी, वैसे ही 20, 21, 22 ये 3 दिन भी मैंने आपको बोले हैं ठीक नहीं है। इन दिनों में आपको काफी स्ट्रेस, काफी तनाव से आप गुजरेंगे। आपको इन 3 दिनों में ड्राइव बहुत केयरफुली करना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है। ये 3 दिन आपको तनाव तो रहेगा, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, लेकिन ये 3 दिन आपको मनी फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 दिन आपके लिए कैश फ्लो में भी काफी मददगार रहेंगे, लेकिन तनावपूर्ण रहेगा। पैसा तो आएगा लेकिन टेंशन के साथ आएगा, तो इन चीजों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। 23, 24, 25 आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार में काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। आपकी ग्रोथ का ग्राफ जो है, पैरामीटर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन 3 दिनों में भी आपकी धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं जरूर हो सकती है। 25, 26, 27 ये
उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग जॉब पाने के इच्छुक है, जिनके पास जॉब नहीं है। तो इन दिनों में अगर आप अपना इंटरव्यू की डेट पड़ती है तो अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जरूर वो जॉब मिल सकती है। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट अगर आपको मीटिंग किसी से करनी है तो इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं। आपका ये 3 दिन जो है 25, 26, 27 हर काम के लिहाज से बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातक जो भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उन सब के लिए ये दिन बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब अंतिम पड़ाव 31 मई और जून के भी 1 और 2 तारीख, इन 3 दिनों में आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। इन 3 दिनों में आपको मतलब मैं यही राय दूंगी, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप नहीं लें, आप अपने सभी डिसीजन को पेंडिंग रखें। और हो सके तो आपके आसपास अगर कोई मंदिर हो, महादेव का, गणेश जी का, किसी भी भगवान का, तो मंदिर में माथा टिकाकर जरूर जाएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। ओवरऑल आपके पूरे 30 दिन का मैंने लेखा जोखा बता दिया है, जिसको आप कैलेंडर पर मार्क करें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको शामिल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। हर महीने में चतुर्थी की डेट भी बताती हूँ। 2 चतुर्थी होती है, 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है, 19 मई को विनायक चतुर्थी है। इस दिन आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो आप इसे YouTube पे चलाकर जरूर सुनिए। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर उससे अभिषेक करना, अपराजिता के फूल चढ़ाने से आपके जीवन में कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा 16 मई को अमावस्या है। जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से परेशान है, जीवन में होने वाले अचानक नुकसान से परेशान है, संतान से अगर आपकी ना बनती हो, तो इन दिनों में प्रदोष वाले दिन नहीं, अमावस्या वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आता नहीं हो तो आप YouTube पे चलाकर उसको सुन सकते हैं और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जटा वाला नारियल उतारकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के ऊपर अर्पित करके आ जाए, महादेव के मंदिर में। इस महीने में 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप अगर सोना खरीदते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है, कई गुना उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उस दिन देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये दिन भी बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। इन सभी दिनों का और इन छोटे मोटे उपायों का आप अगर करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद हो सके। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। मेष राशि, एरीज, अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने ठीक ठाक बीत गए आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन कुछ फेवरेबल डेट्स भी आपके लिए आ गई है। मार्च से जो है काफी कुछ चीजें आपकी लाइफ में सुधरने लगी है। जैसे 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, 14 मार्च से शनि अस्त हो गए, 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो गए। तो ऐसे ये सारे प्लैनेट्स का आपको सपोर्ट मिलता रहा है। अब अप्रैल मंथ में आपको कुछ चीजों पर विशेष सावधानी रखनी है। आपके इस महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। व्यय भाव 12th हाउस में आपके मंगल बैठे हैं, खर्चा कराएंगे आपका। मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं, 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव, विदेश का भाव, खर्च का भाव कहा जाता है। वहां पर
कई सारे ग्रह बैठ गए, मंगल हैं, बुध हैं, शनि हैं, सूर्य हैं, तो आपको वहां से 50-50% रिजल्ट मिलेगा। जैसे सूर्य बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। इसके अलावा मंगल सूर्य मिलकर थोड़ा सा आपको अग्रेशन ईगो भी देंगे। शनि भी बैठे हैं, लेकिन आपके लग्न में शुक्र बैठे हैं, आपके 11th हाउस में राहु है। 11वें भाव में जब राहु रहता है तो आपकी इच्छा पूर्ति तो होती है। आपको इन दिनों में जो आप विजुअलाइज करेंगे, जो आप इच्छा रखेंगे, वो पूरी होने के लिए राहु आपके सपोर्ट में रहेंगे। राहु जब 11वें भाव में होते हैं तो केतु ऑटोमेटिकली 5th हाउस में आ ही जाते हैं। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति है। ओवरऑल आपका ये प्लैनेटरी पोजीशन है। लग्न में अभी शुक्र बैठे हैं तो आपके खर्चे भी काफी होंगे, लग्जरीज आइटम पे, घर के रेनोवेशन पे, गाड़ी पे खर्चा हो सकता है, तो नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर गाड़ी में कुछ नया काम करा सकते हैं, कुछ गाड़ी की एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। 12वें भाव का मंगल ही खर्चा भी कराएगा, लग्न में बैठा शुक्र भी कराएगा। लग्जरियस आइटम के पीछे आपका खर्चा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने ही वाला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा आपको इस महीने में मेजर डिसीजन लेने में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में ऐसा हो सकता है कि आप किसी इल्यूजन भ्रम में आकर के, या इमोशनल होके, या किसी की बातों में बहकावे में आकर के गलत निर्णय ले लो। तो आपको इस महीने की विशेष सावधानी में सबसे पहली बात यह है कि आपको मेजर डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने हैं। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। ये एक बहुत अच्छा संयोग होता है। जब भी सूर्य और चंद्र एक राशि में आते हैं तो अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। वो 19 तारीख को है। इस दिन आपको कुछ अच्छा सामान आप खरीद सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किया हुआ दान पुण्य या कोई खरीदी हुई कोई चीज का क्षय नहीं होता, यानी कि वो कभी भी नाश नहीं होती, वो आपको ग्रोथ देती चली जाएगी। इस महीने में आपका विवाह योग भी नजर आ रहा है, वाहन योग भी है, यानी कि आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जो जातक मेष राशि वाले शादी योग्य हैं उनकी शादी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके भी शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं, उनमें से आप चयन करके उनकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, धर्म से आप जुड़ सकते हैं, आपके भाई बहन के साथ भी संबंध सही रहेंगे। मंगल जो है आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है, पड़ोसियों को भी दर्शाता है। तो आपकी इस महीने में अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसी अड़ोसी के साथ भी ट्रैवलिंग होने की संभावनाएं नजर आती है। इस महीने में आपको विशेषकर अब जो है हम जान लेते हैं ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी डेट से। एक तो 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये पूरा महीना जो है 30-31 दिन में से आपको 8-9 दिन जो है ध्यान रखने के केयरफुल डेज जो हैं, जो हर महीने के प्रेडिक्शन में मैं बताती हूँ, केयरफुल डेज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वो डेज आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, तो उससे आपको अपने शेड्यूल प्लान करने में बहुत आसानी होगी। अच्छे और बुरे ही दोनों ही दिन आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं और एक अपना आदत बना लेते हैं घर से बाहर निकलने से पहले कैलेंडर देखने की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, जिससे कि होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं वो है 11, 12, 13, 14 और 15 और 20, 21, 22 और 23। ये दिन आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ये रोग, ऋण और शत्रु, इससे आपको सावधान रहना है। यानी कि आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। कफ कोल्ड के लिए या कमर से नीचे के रोगों के लिए, या जिन लोगों को बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए, मतलब ये ओवरऑल टाइम आपको अपनी बीमारी
में चपेट में ना आए, आप इस चीज का ध्यान रखें। पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए आप केयर करके चलें। इस महीने में कोई ऐसा आपको बेवकूफ बना के आपसे ऋण मांग सकता है, लेकिन वो पैसा आपका वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस महीने में आपको ऋण देने लेने दोनों से बचना चाहिए। हिडन शत्रु भी आपके बन सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपको विशेष ध्यान रखना है। हिडन शत्रु भी बन सकते हैं जो आपके मुंह पर तो मीठा बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन डेट्स में अगर आपकी कोर्ट की कोई लिटिगेशन है, कोर्ट की कोई तारीख पड़ती है, तो आप अगर ये वीडियो वैसे मार्च की एंड से पहले ही मिड मार्च में आपको मिल जाएगा, तो आप अप्रैल मंथ की कोर्ट की तारीख अगर आप लेने है कोई इस डेट्स में, तो उसको आगे पीछे पोस्टपोन या प्रीपोन करा सकते हैं। आपको इन दिनों में ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा 20, 21 और 22 ये आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं। इन दिनों में आपकी बात का मिस इंटरप्रेट बहुत हो सकता है, यानी कि आपने बोला कुछ और उसको समझा कुछ गया। गलत फहमियां बढ़ सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि इन दिनों में आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना होगा। इन दिनों में अगर आप 20, 21, 22, 23 इन दिनों में अगर आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने की आपकी आदत है, तो उस पर आप अंकुश लगाएं। अन्यथा आपके द्वारा बोली गई बातों का ही बात का बतंगड़ बन जाएगा और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल स्थिति में आ जाएंगे। आपको इस चीज में विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको फेवरेबल डेट्स जो हैं आपके लिए वो 7, 8, 9 और 10 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो विशेषकर जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा शुभ दिन है। बच्चों को अपनी पढ़ाई का बिल्कुल उचित फल मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम जो लोग क्रैक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये डेज बहुत फेवरेबल है। गुरु का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। इन दिनों में अगर आपकी कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो वो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे। यथासंभव आप आपकी जो गोल अचीव किया है उसको आपने जो निर्धारित किया है उसको आप अचीव कर सकते हैं। इन दिनों में मतलब ओवरऑल इस महीने में आपको आपके बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे आपके कुछ ऐसी होती हैं, कुछ गाइडेड एंजल्स भी रहती हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो बड़ों के और भगवान के, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जो भी रुके अटके काम थे वो बनते चले जाएंगे। आपको कहीं भी किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्ट जो मैंने तारीखें आपको केयरफुल रहने की बताई है, वो डेट्स छोड़ के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव की राम राम लिखते रहे। मैंने अपनी पहली कई प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि राम राम नाम आप लिखते रहें, उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है इस महीने में 24, 25, 26, 27 यानी इन शॉर्ट 24 से लेकर 30 तक आपके लिए ये सभी दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपको धर्म से यानी कि धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है। 28, 29, 30 तारीख में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा ग्राफ आप अचीव करेंगे, चाहे कोई नया बिजनेस पार्टनर मिले या कोई नया न्यू वेंचर आप स्टार्ट करें, या बिजनेस में जो आपका करंट बिजनेस है उसमें आप पैसा और इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। कोई छोटा मोटा पैसिव इनकम के लिए कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए ये सभी दिन बहुत ज्यादा फेवरेबल डेट्स हैं। इसके अलावा 19, 20, 21 तारीख में भी आपके लिए काफी अच्छी। इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड, चाहे वो प्रॉपर्टी बिक के हो, शेयर मार्केट से हो, बिजनेस से हो, कोई अच्छा अप्रेजल मिले आपको, किसी भी तरीके से आपके लिए आपके हाथ में कोई अच्छा मनी फ्लो आ सकता है। लेकिन आपके लग्नेश 12 में है तो इस महीने में खर्चा भी काफी होता हुआ नजर आ रहा है।
19 तारीख को अक्षय तृतीया है। जब आपके सूर्य चंद्र एक राशि में आ जाते हैं तो अक्षय तृतीया होता है, माना जाता है। ये एक बहुत ही अनपूछा यानी कि बिन पूछा मुहूर्त होता है, बहुत शुभ होता है। इस मुहूर्त को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस मुहूर्त में कोई भी अच्छा काम, धर्म कार्य, दान पुण्य, कोई अच्छी चीज खरीदना, ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके लग्न में शुक्र तो है ही, लेकिन साथ में सूर्य भी आ जाएंगे तो वो भी उच्च के होंगे, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका काम है, कम्युनिकेशन में कहीं ट्रबल आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, दांतों में समस्या है, नसों में समस्या है, आपको गणेश जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः का जाप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 15 और 28 तारीख को प्रदोष है। 28 को भौम प्रदोष है। मंगल जब 12th में होते हैं तो भौम प्रदोष आता है। तो मंगल की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको महादेव के मंदिर जाएं, जल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, उन्हें कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें। आपको इन सब चीजों से बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 17 अप्रैल को अमावस है। तो राहु केतु की समस्याओं से निजात पाने के लिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुन करके आप अगर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल 7 बार उतार के बहते पानी में अगर आप उसको प्रवाहित कर देते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। अगर आपके आसपास कहीं बहता हुआ पानी नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। इस महीने में 14 अप्रैल से 14 मई तक 1 महीना लगभग आपके लग्न के सूर्य उच्च के हुए हैं, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपका नाम काफी एक्नॉलेज लोग कर सकते हैं, आपकी प्रसिद्धि मिल सकती है। ओवरऑल ये महीना काफी सारी खुशियां, काफी सारा मनी फ्लो, खर्चा सब कुछ लेकर के आया है। लेकिन 12th हाउस का मंगल और शनि, इन दोनों से आपको थोड़ा सा अपने डिसीजंस पेंडिंग रखने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेवकूफ बना सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल यानी कि भाई, तो आपको अपने भाई के साथ भी संबंध मधुर रखें, उनके साथ आना जाना भी हो सकता है, आपके घर आ सकते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं। तो अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करें। जो आपके लिए अच्छा होने वाला है उसे आप खराब बोल करके अपने लिए बिगाड़े ना। ओवरऑल आपके लिए ये महीना मिला जुला है, काफी सारी अच्छी गुड न्यूज के साथ भी आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेवकूफ बन सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपको कोई मैनिपुलेट करके अपना फायदा कर सकता है जिसमें कि आपका नुकसान हो सकता है। उन चीजों से बचें, जो उपाय बताए हैं उन्हें करते रहें। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क करके रखें और अपना महीने का शेड्यूल प्लान पूरा इन डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं जिनमें मैं उपाय बताती हूँ, आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो भी बताती हूँ। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलें। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? कुंभ लगने वाले जातक ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। आपके लिए ये महीना नए घर का योग दिखा रहा है। चाहे आप नया घर भी ले सकते हैं या कोई इंटीरियर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। इस महीने में आपका पंचमेश और धनेश का परिवर्तन है, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए योग बनता है। बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लाभ या फिर बच्चों से कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलने का योग नजर आता है इस मंथ में, अप्रैल मंथ में। हम जान लेते हैं कि इस महीने में आपके कुंभ लग्न वालों की प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी। आपके सेकंड हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, शनि है। अभी महीने की शुरुआत में यही प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी। थर्ड हाउस में शुक्र है। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति गुरु महाराज विराजमान है। सप्तम में आपके केतु है। पंचम भाव में आपके गुरु है। इस तरीके से आपका प्लैनेटरी चार्ट है। तो आपको
ये धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे प्लैनेटरी पोजीशन भी बढ़ती है। आपके सूर्य फिर थर्ड में आ जाएंगे, शुक्र आपके चतुर्थ में पहुंच जाएंगे, इसलिए आपका इस महीने में घर का और गाड़ी का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति के आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा क्योंकि लिए वो आपके लग्न में बैठे हैं। इस तरीके से आपको हर चीज का काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस मैं जो कुछ भी अब आपको बताऊंगी, जो भी डेट्स केयरफुल रहने की और सेफ डेट्स जो हैं उनको आप कैलेंडर पर अगर मार्क करके अपने महीने के मतलब पूरे शेड्यूल में प्लान कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उन इन सब चीजों में। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो भी मैं डेट्स बताती हूँ, एक तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी वीडियो में डेट्स में मेंशन कर रही हूँ उनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लें। इसमें केयरफुल रहने वाली डेज आपके लिए जो हैं वो 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 29 और 30 अप्रैल। इस बार कुछ ज्यादा दिन हैं जो आपको विशेष सावधानी रखनी है, लेकिन अगर आप सतर्कता से समझदारी से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। महीने की शुरुआत आपकी काफी अच्छी होगी, बल्कि 31 मार्च से ही आपका अच्छा दिन रहेगा। 31, 1, 2 ये तीनों दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन उसके बाद 3, 4, 5 आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। ये 3 दिन जो है आपके लिए रोग ऋण शत्रु इन सब से आपको सावधान रहना है। तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। छोटी मोटी भी कुछ बीमारी होती है तो उसको केयरलेस बना नहीं करना है, आपको डॉक्टर का के पास जाकर सही परामर्श लेकर सही दवाइयां लेनी है। अगर आपका 3, 4, 5 तारीख में कोई लिटिगेशन की डेट पड़ती है तो आपको इन डेट्स को अवॉइड करना है। इन दिनों में आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा, बात का बतंगड़ भी बन सकता है। तो इन 3 दिनों में आपको चुप रहने की सलाह दी जाएगी। इन 3 दिनों में आपको किसी से कोई बहस नहीं करनी, कन्फ्रंटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है आपको। इसके बाद आपके लिए 7, 8, 9, 10 ये बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों को भी आप अच्छे ग्रीन पेन से मार्क्स कर सकते हैं। आपकी लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस पर आप छा जाएंगे, आपकी बातों का जलवा होगा, आपके काम का जलवा होगा। इसके बाद आता है 11, 12, 13 और 14। ये 4 दिन भी आपके लिए काफी तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी स्ट्रेस महसूस होगा। आपको अपने वर्क प्लेस पर भी काफी उलझने महसूस होंगी। मन लायक आपके काम नहीं होंगे। आपके कलीग्स, आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो स्टाफ है वो आपकी बात या तो इग्नोर कर देंगे या उनके समझ में नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेंगे। जो भी मैं केयरफुल रहने वाले डेट्स बता रही हूँ जिनमें तनाव है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने को कहा जा रहा है, उन दिनों को आप मार्क जरूर कर लें। उन दिनों में आप शिव मंदिर जरूर जाएं, जलाभिषेक करें। कहते हैं तनाव को, रोग ऋण शत्रु से होने वाली समस्याओं को शिव के ऊपर आप अगर जलाभिषेक करते हैं तो इन सब में काफी राहत मिलती है। तो आपको इन दिनों में थोड़ा सा अपने आप को शांत रखते हुए काम करना है। थोड़ा सा टैकलिंग के साथ अपने काम को आपको मैनेज करना है। 15 से 27 आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे बिजनेस के लिहाज से। जो लोग भी व्यापारी हैं, जिस भी तरह का आप बिजनेस करते हैं, उन सभी बिजनेस में आपको ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा मोटा मुनाफा भी मिल सकता है। नए बिजनेस क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छी डील हो सकती है आपकी। कोई नई प्लानिंग भी कर सकते हैं आप, कोई न्यू वेंचर डाल सकते हैं, कोई नई पैसिव इनकम भी स्टार्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19 जैसे मैंने बताया, 27 तक तो अच्छा है ही, लेकिन खास तौर से ये 5 दिन जो है 15 से 19 आप काफी धार्मिक भी होंगे। धर्म की तरफ आपका काफी झुकाव रहेगा। काफी अपने आप को आप स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। छोटी मोटी कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी इस दौरान। धर्म के लिए आप कुछ खर्च भी कर सकते हैं। किसी धार्मिक आयोजन से आप जुड़ सकते हैं। किसी बड़े धर्म गुरु से आपकी भेंट भी हो सकती है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। 20 से 23 तक जो लोग जॉबलेस हैं, मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश में है, उन लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं।
आप जो है थोड़ी सी इन दिनों में थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर होगा, एकदम से प्लेटर में सजाकर कोई चीज नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। तो 20 से 23 में अगर आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है तो आप समय पर पहुंचे, अपनी सही सूझबूझ के साथ अगर आप काम लेंगे तो वो आपके फेवर में आएगी। ये दिन आप जो भी जॉबलेस है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे है, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, पर कहीं कहीं थोड़ा सा आपको अग्रेशन में आके काम करना होगा। अग्रेशन इन द सेंस गुस्से में आकर के नहीं, अपने आप को जोश के साथ आपको काम करने के लिए सलाह दी जा सकती है। 24, 25, 26 और 27 अगेन ये 4 दिन जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में भी आपको काफी मदद मिलेगी, आपके दोस्तों की भी, और आपके जो राइवल्स हैं उनके जो दुश्मन हैं, आपके जो राइवल हैं, राइवल कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, वो वाली कहावत आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फिट होगी। आपके फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके राइवल के दुश्मनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सूझबूझ अगर आप दिखाएंगे, अपना काफी फायदा आप उठा लेंगे। 28, 29 और 30 जैसे मैंने बताया, महीने का आखिरी जो है दिन, आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने होंगे। इन दिनों में आपका कोई भी काम स्मूथली नहीं होगा, कुछ अड़चने आएंगी, तो और आपका इस वजह से थोड़ा एंजाइटी होगी, थोड़ा मानसिक तनाव से भी आप गुजरेंगे, अपने आप को काफी परेशान और काफी लोनली फील करेंगे कि कुछ भी आपके मन लायक नहीं हो रहा है, कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने ना जाए, क्योंकि जब मन मस्तिष्क दोनों ही हमारा साथ नहीं दे रहा हो, सही ना हो, ऐसे में लिए हुए निर्णय गलत होते हैं। यथासंभव प्रयास करें कि इन दिनों में ना लें, पर जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है तो फिर लेना ही पड़ जाता है, तो सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिए। इस महीने में स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10, 18 और 19 ये दिन बहुत अच्छे हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सपोर्टिव डेज हैं। जो लोग नया सीखना चाहते हैं, चाहे एज कोई भी हो, ऑनलाइन कोर्सेस हो, शेयर मार्केट हो, या किसी भी तरीके का सीखने की कहते हैं कोई उम्र नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। 25, 26 और 27 ये 3 दिन आपके हाथ में कोई बड़ा मनी फ्लो आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए इन दिनों में अक्सर शेयर मार्केट वाले कुछ लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, या कुछ उनके कॉल्स आते हैं कि हमें जो है कौन से दिन सुटेबल होंगे शेयर बेचने के लिए या शेयर खरीदने के लिए, तो आप प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी जो कुंभ लगने वाले हैं, जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं, उन लोगों के लिए 25 से 27 में काफी अच्छा मार्केट आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। इन दिनों में अगर आप कुछ शेयर सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वहां से आपको काफी अच्छा मोटा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस महीने में आपको जो लोग अपने आप लोगों के ना कर्म स्थान पर मंगल ग्रह की नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी वर्क प्लेस पर, इतना आसानी से आपके काम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जो महीने में 2 दिन चतुर्थी के पड़ते हैं, जैसे इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है, तो आपको इन 2 दिनों में गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या फिर यूट्यूब पर चलाकर आप उसको सुन सकते हैं, और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गुड़हल का लाल रंग का फूल गणेश जी को अर्पित करें। आपके एरिया में, आप भारत के जिस भी कोने से देख रहे हैं, आपके एरिया में जो भी मिठाई का भोग लगता है वो मिठाई आप उनको भोग में चढ़ाएं। इससे आपको आपके काम काज पर, वर्क प्लेस पर आने वाली चुनौतियों में काफी हद तक जो है आपको परेशानियां आपकी कम होगी। साथ ही में 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष पड़ रहा है, और 28 अप्रैल को पड़ने वाला प्रदोष जो है वो है भौम प्रदोष। जो लोग भी कर्ज से रिलेटेड समस्याओं में फंसे हुए हैं, कुछ लोगों को के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है, उन लोगों को भौम प्रदोष वाले दिन महादेव के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर दुग्धाभिषेक करना, अपराजिता के फूल चढ़ाना, इन सब से काफी हद तक राहत मिलती है। 17 अप्रैल को अमावस्या है। जो लोग भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, अचानक होने वाले चेंजेस से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए अमावस वाले दिन में हर महीने अमावस की डेट मेंशन करती हूँ, और ये उपाय मैं हर महीने बताती हूँ। इसको आप गौर से सुने और अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको शामिल करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए।
अगर नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर सुनिए और एक जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज अपने 7 बार अपने सर से घुमा करके चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए। ऐसा करने से आपको जो भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं या फिर अचानक आने वाली समस्याओं से आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिलेगा। इस महीने में अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं कोई भी दान पुण्य अगर हम करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस डे होता है। इस दिन किसी भी पंडित ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन शादियों के मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, नामकरण के मुहूर्त होते हैं। लोग वैल्यूएबल मेटल्स खरीदते हैं, सोना, चांदी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदी हुई चीजें हमेशा चिरकाल तक स्थिर रहती हैं और उनका नाश नहीं होता, उनका क्षय नहीं होता। तो और जब जब भी सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में होते हैं तब अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। तो अक्षय तृतीया पर भी आप ये सब चीज करें, दान पुण्य करें, वैल्यूएबल चीजें खरीदें और अपने जीवन का आनंद उठाएं, लुफ्त उठाएं। आज कुंभ लग्न की वीडियो में इतना ही। आपके नोन में अगर कोई कुंभ लगने वाले हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये जानकारी उन तक भी पहुंचाइए। इस ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। कैंसर असेंडेंट, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा? आप इसको अपने लग्न से देखें तो बढ़िया रहेगा। वैसे आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, पर लग्न राशि से ये ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? कर्क राशि इसलिए कुछ खास है, ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और ये साल 2026 का साल कुछ विशेष स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस साल देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिगामी चाल में भ्रमण कर रहे हैं और 2 जून को कर्क राशि में वो देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों से अपना गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2026 साल कुछ विशेष अलग है, विशेष महत्वपूर्ण है। आपको अगर मोटी मोटी बात बताई जाए तो आप आपके वर्क प्लेस पर आप काफी अच्छी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे अप्रैल महीने में। ये आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है। आइए जान लेते हैं इस मंथ का 2026 अप्रैल महीने का कर्क राशि वालों का प्लैनेटरी चार्ट किस तरीके से है। आपका जो है प्लैनेटरी चार्ट कुछ इस तरीके से है। आपके 9th हाउस में जो भाग्य भाव है, जिसको हम भाग्य भाव कहा जाता है, उसमें सूर्य मंगल की युति है, बुध है, शनि है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रह जो हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। आपके द्वादश भाव, व्यय भाव, मोक्ष का भाव, विदेश से जो देखा जाता है वो भाव 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है। 5th हाउस में आपके केतु विराजमान है, तो 8th हाउस में आपके राहु विराजमान है। अष्टम का स्थान जो होता है, 8th हाउस का जो घर माना जाता है कुंडली का, वो उसको हम कष्ट से देखते हैं। वहां पर राहु का बैठ जाना आपके लिए थोड़ा सा आपके स्पाउस के साथ खटपट नजर आती है। वहां पर बातचीत की वजह से विवाद होता हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस आता हुआ नजर आता है। और 12th हाउस का गुरु आपको हो सकता है विदेश यात्रा भी कराए। तो ये दोनों चीजें आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद होकर के थोड़ी सी दूरी आना या काम के सिलसिले में विदेश का आपका चक्कर लगना, ऐसा कुछ संयोग नजर आता है। 12वें घर में जब गुरु बैठ जाता है तो बड़ा खर्चा भी कराता है। वो खर्चा व्यर्थ का नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप वो खर्चा संतान पे कर सकते हैं, विदेश जाने में कर सकते हैं। विशेषकर आप अपने बच्चों की एजुकेशनल आप कुछ उसके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। तो
इस महीने में थोड़ा बड़ा खर्चा भी नजर आता है। 20 अप्रैल के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन गुजरने के बाद आप एक अच्छी नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। मैंने जैसे बताया आपको कि आपके वर्क प्लेस पर आपकी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है, काफी अच्छे आपके स्टार्स आपके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, आपके मान सम्मान के दृष्टि से, आपके करियर के ग्राफ के दृष्टि से, बिजनेस के ग्राफ के दृष्टि से नजर आते हैं। हमने आपका इस महीने का प्लैनेटरी पोजीशन, आपका चार्ट देख लिया है, कौन से ग्रह कौन सी जगह प्लेसमेंट है उनकी। अब आइए जानते हैं फेवरेबल डेज और नॉन फेवरेबल डेज, यानी कि फेवरेबल डेज यानी कि अच्छे दिन, गुड डेज, और नॉन फेवरेबल डेज या फिर केयरफुल रहने वाली तारीखें, जो मैं हर महीने की अपने प्रेडिक्शन में बताती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने का शेड्यूल आप इन डेट्स के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने से आप जरूर बच पाएंगे। तो आपके जो है केयरफुल रहने वाली डेट्स मैं बताती हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए। 8, 9, 10 अप्रैल, 13, 14 अप्रैल, 21, 22 और 23 अप्रैल। ये जो 8 दिन हैं आपके पूरे अप्रैल महीने के, इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको इन 8 दिनों में अगर कोई आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपकी जॉब से संबंधित है, तो उन कामों को अगर पॉसिबल हो तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, इन डेट्स पे ना करें, क्योंकि ये आपके फेवरेबल डेट्स नहीं है। तो आपके फेवर में जैसा आप चाहते हैं वैसा डिसीजन नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप इनको नोट डाउन कर लें अपने कैलेंडर पर। अब हम जान लेते हैं इस महीने के फेवरेबल डेट्स आपकी क्या रहने वाली है। सबसे बेस्ट, महीने के जो सबसे बेस्ट दिन हैं आपके लिए हैं वो है 26 और 27 अप्रैल। मंथ के जो है ना सबसे बढ़िया दिन में 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। आप सभी व्यूअर्स को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, जब सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में होते हैं तब जाकर अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। तो ये साल का एक बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण चीजें खरीद सकते हैं, घर, मकान, दुकान। ये ऐसा मुहूर्त है जो कि हर लिहाज से शुभ माना जाता है। शादी भी अक्षय तृतीया को कई लोग करते हैं, मतलब अच्छे दिनों की शुरुआत कही जाती है। आप इस अवधि में गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर मेटल खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज जो आप लाइफ लॉन्ग जिसको रखे रहना चाहते हैं। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन खरीदा हुआ कोई भी चीज क्षय नहीं होता है उसका। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि वो दान का आपके क्षय नहीं होता है। तो आप अगर कुछ वैल्यूएबल चीजें खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, और दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं महीने की शुरुआत 1 और 2 तारीख को आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती रहेगी, फैमिली के साथ या फिर अपने बिजनेस कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव तो है ही, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद जो फर्स्ट पड़ाव है, फर्स्ट फेज जो है आपका ध्यान रखने वाला, 8, 9 और 10, ये 3 दिन आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचाव करना है अपना। इन दिनों में आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की आवश्यकता है। मौसम बदल चुका है, गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है, तो बाहर खाने का मन भी करता है, ठंडा वंडा भी खा लेते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन दिनों में आपकी तबीयत खराब होने का संभावना है। कर्ज देने और लेने से परहेज रखना चाहिए। शत्रु आपके काफी बन सकते हैं या फिर हिडन शत्रु हो सकते हैं, शत्रु सर उठा सकते हैं इन दिनों में। अननेसेसरी व्यर्थ की बहसबाजी हो जाना, किसी भी कन्फ्रंट्रेशन में आपको इन दिनों में नहीं पड़ना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन चल रहा है उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी 8, 9 और 10, ये 3 दिन आप अगर डेट पोस्टपोन कर सकते हैं,
अगली डेट ले सकते हैं तो वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि 8, 9, 10 ये 3 दिन आपके लिए फेवरेबल डेट्स नहीं है, तो इन दिनों में लिया हुआ फैसला आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आपको इन दिनों में विशेष ध्यान रखना है। अपने बात करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। वाद विवाद, जैसे मैंने महीने की शुरुआत में आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके उपाय में आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, कुत्ते को कुछ भी फीड करा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड डेट है केयरफुल रहने की, वो है 13 और 14 अप्रैल। ये 2 दिन भी आपको मानसिक तनाव बहुत रह सकता है, स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। राहु आपके अष्टम में बैठा है तो वो ओवर थिंकिंग भी देगा, अचानक से नुकसान कराएगा। अष्टम का घर नुकसान का ही कहलाता है, कष्ट का होता है। राहु का जो नेचर है अचानक से लाभ और अचानक से नुकसान पहुंचाना, जब वो अष्टम के स्थान में पहुंच जाए तो लाभ की गुंजाइश वहां से कम हो जाती है और नुकसान 100% होता है। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद होते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक डिस्टेंस आती हुई नजर आ रही है। तो राहु आपकी जुबान पे बैठा हुआ है, तो आपको बोलते समय बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जितना जरूरी हो उतनी ही बात करें। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए 17, 18, 19 ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। आप इन दिनों में अपने जॉब का इंटरव्यू देने जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी कि आपको वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जॉबलेस के लोगों के लिए ये समय बेस्ट है। बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको 22 और 23 जैसे महीने का आखिरी पड़ाव जो ध्यान देने वाला है, मैंने आपको बताया था 21, 22, 23 बोला था, लेकिन 21 फिर भी दोपहर तक ठीक है, तो आप 22, 23 को कंसिडर कर सकते हैं। 22 और 23 ये 2 दिन आपके जीवन में इस महीने के अप्रैल मंथ में आपको कोई भी बड़ा निर्णय इन 2 दिनों में नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में लिया हुआ निर्णय आपके लिए फ्यूचर के हिसाब से बिल्कुल भी आपके फेवर का नहीं होगा, तो आपको इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। यथासंभव 22-23 में आपको अपने डिसीजंस को पेंडिंग रखने में ही समझदारी नजर आएगी। अगर आप इन दिनों में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आगे चल के आपको 100% फॉर श्योर आपको पछताना पड़ सकता है। तो 22-23 में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं 11 के बाद काफी कुछ हद तक बड़े ट्रैवलिंग के जो आपके बन रहे हैं योग 11 से लेके 29 तारीख तक, 11 अप्रैल से 29 तारीख तक है। इन बिटवीन उसमें 13-14 में ध्यान रखना है, 17-18-19 में ध्यान रखना है और 22-23 में ध्यान रखना है। बाकी अलावा सारे दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। आप 26-27 आपका इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है। फाइनेंशियल दृष्टि से आप अपने परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे आप जिस भी प्रकार का काम करते हैं उस काम से, रियल एस्टेट से हो, इन सभी दृष्टि से आपके लिए अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने अपनों के ऊपर पैसा खर्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस महीने में स्टार्टिंग की महीने की शुरुआत हनुमान जन्मोत्सव से होगी 2 अप्रैल को, फिर उसके बाद 17 अप्रैल को अमावस्या, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अमावस वाले दिन जो लोग भी अचानक होने वाली घटनाओं से परेशान हैं, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से या फिर कर्ज से जो लोग परेशान हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक तो अमावस और एक तो 28 अप्रैल को पड़ने वाला भौम प्रदोष भी हर महीने में 2 दिन पड़ता है। तो 17 तारीख को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या फिर पाठ करके आपको जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। उससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आपको जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट, अननोन फियर, इन सब से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रखें।
ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहें। पैसों के करंट से बचने के लिए कनकधारा स्तोत्र का, श्री सूक्त का पाठ करें या फिर सुने। इन सब चीजों से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा 19 तारीख को आप वैल्यूएबल चीज खरीद सकते हैं। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। आपकी राहु जो है आपकी वाणी में विराजमान है। मैंने जैसे बोला आपकी जिह्वा पर, आपके मुंह में विराजमान है। यहाँ पर गणेश जी का सहारा, सपोर्ट आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में गणेश जी को आप अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, गणपति शीर्ष का पाठ करें। और या तो पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, नहीं तो यूट्यूब पर चलाकर सुन लें। आपके एरिया में जो भी मिठाई का भोग लगता है वो यथासंभव भोग लगाएं। मैं इसलिए पर्टिकुलर कोई मिठाई नहीं बताती कि ये वीडियो देश के हर कोने से हर व्यक्ति देख रहा है। हर स्टेट में अलग अलग तरीके का भोग लगता है, तो आप वहां पर जो आपके एरिया में माना जाता है, जो आप मानते हैं, वो भोग लगाएं। लाल रंग का गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का जो फूल होता है, वो गणेश जी को अर्पित करें। और ओम गंग गणपते की माला का जाप करते रहें, जिससे कि आपकी वाणी द्वारा कोई हर्ट ना हो और आपके रिश्ते ना बिगड़े। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। प्रदोष काल में, प्रदोष वाले दिन आपको महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। राहु केतु शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही में 28 अप्रैल को पड़ने वाला भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष में विशेषकर कर्ज के लिए उपाय किया जाता है। इस दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करे, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक करे। अपराजिता के ब्लू कलर के फूल आते हैं, ब्लू, व्हाइट, पर्पल ऐसे फूल होते हैं, वो फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। मंगलवार को ये पड़ेगा। मंगलवार को आप मसूर की दाल भी थोड़ी सी, जैसे अगर आप 1 किलो 1.25 किलो देना भी चाहते हैं तो पूरी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, थोड़ी सी चढ़ा दें, बाकी वहीं मंदिर में रख दें। मसूर की दाल मंगलवार को महादेव के ऊपर चढ़ाने से कर्ज में मुक्ति मिलती है। इस चीज को आप नोट करें, ध्यान रखें, आपको कर्ज से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। ओवरऑल आपके लिए ये महीना कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ आने वाला है। महीने के 8 दिन आपको विशेष सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है। बाकी दिन आपके लिए फेवरेबल हैं। फिर फेवरेबल डेज का आनंद उठाएं और जो आपके लिए केयरफुल रहने की डेट्स हैं उन दिनों पर सतर्क रहें और अपने अपनों का ध्यान रखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको कैलेंडर पर आप मार्क कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल प्लान करेंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप रिलेट करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर करिएगा। जय श्री राम। कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों ही लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। कन्या लग्न वाले ज्यादा रिलेट करेंगे। अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर एक लाइन में बोला जाए तो अप्रैल 2026 आपके करियर और बिजनेस में अपलिफ्टमेंट लेकर के आएगा, मतलब उसमें एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन कन्या लग्न वालों की कैसी रहने वाली है। आपके सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शनि महीने की शुरुआत में है। 14 तारीख से सूर्य आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां सूर्य अष्टम भाव में आपके शुक्र पहले से ही मौजूद है। अष्टम का शुक्र जो है अक्सर देखा जाता है जिनके बर्थ चार्ट में भी अष्टम का शुक्र होता है, उनको उनका ससुराल काफी पैसे वाला होता है, उनको अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अष्टम का शुक्र कई बार खजाना खोल देता है। आपके 6th हाउस में राहु है, 10th हाउस में गुरु है, 10वां भाव जो है वो कर्म स्थान का कहलाता है। तो आपके कर्म स्थान में गुरु महाराज विराजमान हैं और गुरु मार्गी भी हो गए हैं 11 मार्च से। तो आपके लिए गुरु का पूरा पूरा सपोर्ट रहने वाला है। आपके 12 भाव में केतु महाराज विराजमान है। ओवरऑल आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ये है। अब जान लेते हैं कि ये महीना आपके लिए किस तरीके से खास स्पेशल रहने वाला है और क्या क्या होने वाला है। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में आपका परिवर्तन राजयोग निर्माण हो रहा है, क्योंकि कर्मेश और सप्तमेश का
परिवर्तन हो रहा है। उस वजह से आपका एक परिवर्तन राजयोग बनेगा, जिसकी वजह से आपको नौकरी बिजनेस में आपके काफी अच्छा अपलिफ्टमेंट आपको नजर आएगा। इस महीने में आपको विशेषकर ध्यान रखना, एक तो आपका अष्टम में जो शुक्र है, अष्टम के शुक्र आपका जो है मृत्यु स्थान से गोचर कर रहा है, इसलिए आपको ड्राइव केयरफुली करना है। ये महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ड्राइव केयरफुली करना है, कम से कम 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल तक वैसे भी कन्या लग्न वाले लोगों को अक्सर देखा गया है, ये लोग बड़ी सावधानी से ही गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, बट फिर भी कभी कभी प्लैनेटरी पोजीशन जिस तरीके से होती है तो आदमी थोड़ा बहुत रश कर जाता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करनी है, ड्रिंक ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है, कोई सिग्नल विग्नल जंप नहीं करना है, किसी से व्यर्थ के बहस में, व्यर्थ के पचड़े में आपको नहीं पड़ना है। आपका 20 अप्रैल से 13 मई तक फाइनेंशियल आपको काफी रिलीफ मिलेगा। 20 अप्रैल तक आपको काफी थोड़ा सा कैश इन हैंड नहीं नजर आ रहा था, कैश में क्रंच आप देख रहे थे, क्रंच का सामना करना पड़ रहा था, आपके हाथ में पैसा नहीं था, या फिर कहीं पर स्टक हुआ था। तो 20 अप्रैल के बाद स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आती हुई नजर आएगी। इस महीने में गुरु आपके जो है दशम भाव में कर्मेश में बैठे हैं, तो आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, किसी अच्छे रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग पर आप जा सकते हैं, किसी अच्छे धर्म गुरु से मिल सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा पीस ऑफ माइंड भी मिल सकता है। जिन लोगों के जो लोग 40 प्लस लोग हैं, कन्या लगने वाले, उन लोगों को अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, बच्चों का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा अप्रैल में, मई में। तो बच्चों को आप ज्यादा टारगेट ना करें, उनसे व्यर्थ में बहस ना करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है बच्चों की, तो थोड़ा सा उनको फ्री रखें, क्योंकि आप अगर ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्ट करने जाएंगे तो चीजें बिगड़ भी सकती है। तो इस अवधि में आपको ये ध्यान रखना है कि उनके जजमेंट का, उनके निर्णय का आपको थोड़ा सा सम्मान करना है। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसके अंदर इंटरफेरेंस आपको नहीं करना है। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है कि ऐसे कैसे बच्चों को कुछ भी उनकी मनमानी करने दे, ऐसा नहीं होता है। टीनेज अगर बच्चे हैं आपके, तो आपको उनको थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ा सा विश्वास उनको देना पड़ेगा, विश्वास उनके ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे कि अपने जीवन में वो सही निर्णय ले सकें। आप उनके पीछे खड़े रह सकते हैं, कहीं पर भी उनको कोई दिक्कत आती है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। ये महीना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए भी स्ट्रेसफुल रहेगा। कुछ एक विशेष दिन है जिनमें काफी फेवरेबल रहेंगे गुरु स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस महीने में आपको ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहना है। अगर बच्चे खुद, मतलब अगर आपकी एज 18 से 20 साल के बीच में है या अप टू 18 है, तो आप ओम विष्णवे नमः का जाप करें, जिससे कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अब इस महीने की हम डेट वाइज प्रिडिक्शन देख लेते हैं कि आपका डेट वाइज कैसा रहने वाला है। आप कैलेंडर लेकर उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं केयरफुल रहने वाले डेज, और आप सेफली आपके जो डेज हैं या फ्री हैंड जिसमें आप काम कर सकते हैं, उन डेज के बारे में। तो आइए जानते हैं। स्टार्टिंग महीने की शुरुआत 2, 3, 4, ये इस महीने की शुरुआत में थोड़ा सा आपको दबाव महसूस होगा, क्योंकि मार्च जा रहा है तो पैसों का क्रंच है ही, जाहिर सी बात है। तो महीने की शुरुआत में 2, 3, 4 में थोड़ा सा दबाव महसूस होगा। मन मुताबिक चीजें ना होने की वजह से भी चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस रहेगा। थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप पार्टनर, स्पाउस के साथ आपकी खटपट हो सकती है। मन मुताबिक आपकी बातें ना होने की वजह से आपको थोड़ा लोनलीनेस फील होगा। उसके बाद 5 से लेके 13 तक, ओवरऑल पूरे के पूरे 5 से 13 तक आपका करियर में काफी अच्छा ग्रोथ है, काफी अच्छा अपलिफ्टमेंट दिखेगा आपको। आप जॉब करते हैं तो भी, और आप बिजनेस करते हैं उसमें भी, दोनों ही तरीके से आपको काफी इसमें ग्रोथ नजर आएगी। एक आपका ग्राफ जो है ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप 5 से 13 तक का ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें पर्टिकुलर आप अगर डेज पूछें तो 5, 6, 7 में आप काफी खुद को लकी, काफी स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। आपको जो है इन दिनों में कोई धार्मिक यात्रा आपकी
बनती हुई नजर आ रही है। अगर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 5, 6, 7 काफी फेवरेबल रहने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। इस महीने का बेस्ट फाइनेंशियल डे जो जिसको हम कहेंगे बेस्ट, सबसे अच्छा दिन जो कहेंगे वो है 8, 9 और 10। ये दिन आपके लिए हर लिहाज से सही रहेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके वर्क प्लेस पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मान सम्मान हासिल कर पाएंगे आप। कुछ फाइनेंस में भी आपको कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम आता हुआ नजर आएगा, तो एक रिलीफ मिलेगा। तो आपके लिए ओवरऑल 8, 9, 10 भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। उसके बाद अगेन जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं उसमें अब 3 दिन और जोड़ लीजिए, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 26 और 27 और 30। इतने दिन, 9 दिन जो है आपको इस महीने में केयरफुल रहना है। आप इन सबको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। 13, 14, 15 में भी आप काफी खुद को तनाव में महसूस करेंगे, स्ट्रेसफुल आपको फीलिंग आएगी, अलोननेस की फीलिंग आएगी कि जैसे सबके साथ रहकर भी आप अकेले हैं, इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन इन दिनों में आपका मानसिक स्तर उतना ठीक नहीं रहेगा, तो आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन है तो इन दिनों में 13, 14, 15 में आप बिल्कुल भी ना लें। वो डिसीजन आपका इमोशनल ग्राउंड पे आएगा, ना कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। जीवन में हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आकर ही निर्णय लेने होते हैं। बड़े बड़े आप कोई भी फैसले लेंगे, इमोशनल होकर लिए हुए फैसले अक्सर आगे चल के हमें दुख ही पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि इन दिनों में आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से अगर आपकी मीटिंग है और पोस्टपोन हो सकती है तो अवश्य पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी से मिलने भी चाहते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा और आप जिस पर्पस से जा रहे हैं उस पर्पस के रिगार्डिंग आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन दिनों में भी विशेष सावधानी रखनी है। उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट दिन रहने वाले हैं, एक तो 8, 9, 10 हैं और फिर 24, 25, 26 भी आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। विशेषकर स्टूडेंट के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप काफी अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं कंपटीशन के या बोर्ड के या जो भी हैं, वो आपके काफी अच्छे आप पेपर लिख करके आ सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट आपको इन दिनों में महसूस होगा। उसके बाद इस महीने का सबसे बेस्ट दिन जो कहेंगे हम फाइनेंस की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, 18 और 19, ये 2 दिन आपके हाथ में काफी अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो वो तो पर्टिकुलर एक डेट होती है जिसमें आपका सैलरी आती है। बट अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब के साथ भी कोई पैसिव इनकम आप छोटी मोटी करते हैं, तो इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा फंड आ सकता है, जिसकी वजह से आप काफी स्ट्रेस फील फ्री करेंगे, खुद को फील करेंगे और काफी कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। उसके बाद 20, 21, 22 भी आपके अच्छे रहेंगे। आप अपने भाई बहनों से अपने संबंध सुधारते हुए, मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ, बिजनेस कलीग, बिजनेस पार्टनर, इन सबके साथ आपके संबंध काफी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की ब्लेसिंग लेने के लिए आप लोगों को, विशेषकर कन्या लग्न वालों को, आप पन्ना धारण कर के रख सकते हैं। कन्या लग्न के जो हैं वो लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं, तो आपको बुध की ब्लेसिंग्स लेते रहनी चाहिए। और अपनी बहन को कभी भी आप हर्ट ना करें। बहन, बुआ, आपके घर की जो बेटियां होती हैं उनको आपको हमेशा खुश रखना है। आपके पॉकेट जितना अलाउ करती है उनको गिफ्ट आप देते रहें, उपहार देते रहें, जिससे आपकी बहन खुश हो। या आपके घर से कभी भी बहन खुश होकर जाएगी तो आपको काफी अच्छी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और व्यापार में, धन दौलत में, मान सम्मान में, मानसिक शांति में, सब में बढ़ोतरी होगी। इस चीज का आपको हमेशा ताउम्र ध्यान रखना है। अपनी बहन की आंख में या बुआ की आंख में आप आंसू ना लेकर के आए, हाश ना बोले। तो बुध की ब्लेसिंग्स के लिए आपको ये हमेशा ही करते रहना चाहिए। ग्रीन कलर के कपड़ों का आप अपनी वार्डरोब में ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ग्रीन कलर को पहने। ग्रीन आप गायों को हरे रंग का चारा खिला सकते हैं, उससे आपको बुध की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बुध की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद 26 और 27, ये इस महीने के बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले डेज हैं, क्योंकि इन दिनों में ये रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाते हैं। आपकी हेल्थ भी इन दिनों में ठीक नहीं रहेगी। 26 एंड 27, अगर आपका कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं,
तो आपको इन दिनों में अपनी डेट्स अगर हैं तो उसको पोस्टपोन हो तो करें, या फिर आप संभव हो तो ना जाएं, वकील से भी आप ना बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन में आपके फेवर में बिल्कुल भी फैसला नहीं आएगा, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बहस हो जाएगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस महीने में आपकी काफी ट्रैवलिंग हो सकती है, तो बाहर का खाना पुना खाने में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और शत्रु आपके अपने आप ही बहुत बन जाते हैं, जेलसी बहुत फील होती है आप लोगों से लोगों को। तो यथासंभव प्रयास करें, किसी से हार्श ना बोलें, किसी से पंगे ना लें, जिससे कि शत्रु आपके ना बन पाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे हार्म पहुंचा सकता है, तो उससे आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद 28-29 आपके लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। मान सम्मान की दृष्टि से वर्क प्लेस पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। महीने का आखिरी दिन आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल जाएगा। 30 अप्रैल आपको इन दिनों में हर तरीके से स्ट्रेस हो सकता है, रुपयों ज्यादा खर्च करने को लेकर के या अपनी हेल्थ को लेकर के, तो इन दिनों में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहना है और ओम गंगणपते नमः का जाप करते रहें। इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है, तो आपको ओम गंगणपते नमः का जाप तो रोज ही करना चाहिए कन्या लग्न वालों के लिए। लेकिन आप हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, तो आपको 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी गणेश जी के मंदिर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुन सकते हैं तो वो जरूर सुने, कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सुने तो कम से कम जरूरी। अब 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक करना, अपराजिता के नीले पर्पल व्हाइट फूल महादेव पर चढ़ाना, इन सब चीजों से शनि राहु केतु की पीड़ा से काफी हद तक मुक्ति मिलती है। 28 अप्रैल को पड़ने वाला प्रदोष जो है वो भौम प्रदोष है। मंगलवार को जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष कहा जाता है। तो जो लोग भी कर्ज से समस्या जिनकी है, कर्ज में जो लोग डूबे हुए हैं, वो इस दिन भौम प्रदोष के दिन महादेव पर जलाभिषेक जरूर करें, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। 17 अप्रैल को अमावस्या है। अमावस्या के दिन में हर महीने का वीडियो में मैं ये सारी डेट्स मेंशन करती हूँ, इसको आप प्लीज कैलेंडर पर नोट कर लिया कीजिए और अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में इन सब चीज को देखकर अपना शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत राहत मिलेगी। अमावस्या वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है या करना है, और वो सुन करके जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते हुए पानी में, यानी कि साफ जो बहता पानी होता है उसमें प्रवाहित करना है। अगर आपके आसपास पानी नहीं है, आप प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको महादेव के मंदिर में ही रखकर आ जाना है। इससे अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, नुकसान, मानसिक अशांति में काफी हद तक रिलीफ मिलता है। तो इस उपाय को हमेशा आपको करते रहना है। इस महीने की शुरुआत 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव से हो रही है, तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, झंडा चढ़ाएं, जिससे कि आपका भी झंडा बुलंद रहे, और मिठाई बांटें। हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। साल में एक बार चंद्र और सूर्य दोनों ही उच्च राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग 30 दिन तक वो रहते हैं, और उसी दिन अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। तो 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और 19 तारीख को चंद्र भी अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ जाएंगे। तभी जाकर के ये दोनों ग्रह उच्च के होंगे तो अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। अक्षय तृतीया बहुत अच्छे मुहूर्तों में से एक है। इस दिन आपको किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, ये पूरा दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप विवाह के भी अच्छे मुहूर्त होते हैं, मतलब जिन लोगों का मुहूर्त नहीं निकलता है, अगर आप लोग अक्षय तृतीया को शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी वैल्यूएबल चीज, सोना चांदी, जमीन जायदाद, प्लॉट प्रॉपर्टी, फ्लैट बंगला आप खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ऑर्नामेंट खरीद सकते हैं। वैल्यूएबल चीजें आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीद सकते हैं।
कहते हैं अक्षय तृतीया को खरीदी हुई चीज, की हुई चीज, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे है, इसका आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाएं। अक्षय तृतीया को दान पुण्य करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य भी कभी क्षय नहीं होता है, जिसका समाप्त नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस दिन का भी भरपूर लाभ उठाएं। ओवरऑल आज की वीडियो में पूरा मैंने आपके लिए प्रेडिक्शन बताया है। आपके करियर के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ड्राइव जो है बहुत केयरफुली करनी है, और जो मैंने केयरफुल रहने के डेज बताए हैं उन सब के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। धनु लग्न, अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? धनु लग्न वालों के लिए पूरे 12 राशियों में धनु लग्न का या धनु राशि वालों का कुछ ऐसा प्लैनेटरी चार्ट बना है कि ऑलमोस्ट बाकी सबके लिए तो 20 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है, बट धनु लग्न वालों के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 1 तारीख से तो 20 अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं आपका प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहने वाला है। आपका 4th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, शनि ये इस तरीके से प्लेस्ड है। चतुर्थ घर में 3rd हाउस में आपके राहु विराजमान है, 5th में आपके शुक्र विराजमान है, 7th में आपके गुरु विराजमान है, 9th हाउस में आपके केतु विराजमान है। 14 अप्रैल को सूर्य जो है अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्र भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तभी जो है 19 तारीख को अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। जब सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं उस दौरान अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा पूरे साल में 365 दिन में इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है जिसको पंडित द्वारा पूछवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो दिन आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। वैल्यूएबल चीजें खरीदना, दान पुण्य करना, इन सभी लिहाज से ये अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मोटी मोटी अगर एक बात ये बता दी जाए कि इस महीने के लिए आपके लिए क्या कैसा रहने वाला है। 20 अप्रैल तक आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट काम जो है निपटा लेने हैं, क्योंकि 20 अप्रैल तक सभी स्टार्स आपके फेवर में हैं। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार की आपकी मेहनत होगी उस प्रकार का आपका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन 20 अप्रैल से 13 मई तक स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, तो आपको हर क्षेत्र में रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, ड्राइविंग, हर सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको फूक फूक के कदम रखना है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी डेट्स फेवरेबल हैं और कौन सी डेट केयरफुल रहने वाली हैं। तो आपके लिए सावधानी बरतने वाली जो तारीखें हैं वो कुछ इस प्रकार है। 5, 6, 7 अप्रैल, 11, 12, 13 अप्रैल, 21 और 22 अप्रैल। 2, 2, 4 और 4, 8 9 दिन आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। अप्रैल में 1 अप्रैल को आपके काम को आप काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपके चतुर्थेश और सप्तमेश का परिवर्तन हुआ है, तो ये एक अच्छा परिवर्तन माना जाएगा जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। 2, 3, 4 भी आपका काम काज में, वर्क प्लेस पर काफी अच्छा बीतेगा, जिसमें आप अपने काम को भी एंजॉय करेंगे। अपनी सराउंडिंग्स में भी आपका काफी एक्नॉलेजमेंट होगा। उसके बाद जो केयरफुल रहने वाली डेट्स होती हैं अब शुरू होती हैं यहाँ से 5, 6, 7 अप्रैल। ये इन दिनों में आपको जो है बहसबाजी से अपने आप को बहुत दूर रखना है। आपको जो है आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, और आपको इन दिनों में कुछ ऐसा महसूस होगा आपके वर्क प्लेस पर, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं, वहां पर आपको ऐसा फील होगा कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं वो आपके खिलाफ हो रही है। तो इससे आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है, पर बहस नहीं करना है। ध्यान चौकन्ने सब तरफ से रहना है, लेकिन बहस नहीं करना है। बहस करोगे तो आपका नुकसान होना तय है। इसके बाद आपको 8, 9, 10 बहुत अच्छा रहेगा। आपके वर्क प्लेस पर आपको काफी मान सम्मान मिलेगा।
आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता भी हासिल होगी। वर्क प्लेस पर आप बिजनेस हो, नौकरी हो, राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी जहां पर भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जहां पर भी काम हो रहा है, उस क्षेत्र में आपको काफी अच्छा सफलता, काफी अच्छा सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 11, 12, 13 अप्रैल जो मैंने आपको बोला केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अधिक तनावपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले तो ये सारी डेट्स आप एक कैलेंडर पर मार्क कर लें, जैसे हर महीने में बताती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अगर शेड्यूल प्लान करेंगे पूरे महीने का, सुबह जाते समय कैलेंडर को देखकर निकलेंगे केयरफुल डेज, सेफ डेज में, तो आपको काफी मदद मिलेगी अपने दिनचर्या को प्लान करने में और आपका नुकसान होने से बचेंगे। 11, 12, 13 अप्रैल आपके लिए काफी तनावपूर्ण रहने वाला है, स्ट्रेस की स्थितियां रहने वाली है, मन लायक आपका काम नहीं होगा, किसी से कोई बहसबाजी हो सकती है, कहीं अपमानित भी होना पड़ सकता है। बस आपके लिए इस अवधि में एक ही उपाय है, शांत रहना, अपने आप को कंट्रोल रखना कि आपके मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले, क्योंकि इन दिनों में निकली हुई बात बहुत लंबी चलेगी और उसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि किसी से बहस ना करें, कोई कमेंट पास ना करें, मजाक में भी कोई ऐसी बात ना बोलें जिसके ऊपर आपके ऊपर फिर से वो भारी पड़ सकती है। 14, 15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है धार्मिक रूट से, धर्म के रिगार्डिंग आप काफी अच्छे झुके हुए रहेंगे। धार्मिक यात्रा हो सकती है, चाहे छोटे मोटे तीर्थ स्थान पर आपका जाना हो, धर्म के प्रति कोई काम हो सकता है, कोई भागवत, कोई शिव पुराण, किसी भी टाइप का, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर आपका खर्च भी हो सकता है धर्म के लिए, और धर्म में, धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं मन की सुकून शांति भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। 16 और 17 ये दिन आपके लिए बाकी दिनों से बहुत अच्छे रहेंगे, ये बेस्ट डेज में आएंगे। आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे, जॉब, नौकरी, बिजनेस, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र,